तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार सक्सेस एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ शुरू करने वाले हैं लेसन 2। तो इसलिए इससे जो पिछला क्लास किए थे वहाँ पर हम लोग ख़त्म किए थे लेसन 1, जिसका नाम था वास्तविक संख्या। तो वे लेसन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं पूरी तरह। आप लोग उसका रिवीजन कीजिए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अगला लेसन 2, जिसका नाम क्या है, बहुपद। तो बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें क्या रहेगा, चर, अचर, गुणांक और क्या रहेगा, घात। चर का मतलब क्या होता है, एबीसीडी वाला अक्षर। अचर का मतलब क्या होता है, 1 2 वाला अक्षर। और गुणांक का मतलब क्या रहेगा, दोनों गुना के रूप में। और घात का मतलब क्या होता है, जो पावर में रहता है। तो जिस तरह हम यहाँ पर लिखे हैं 2x, तो ये वाला मेरा क्या हो गया, अचर। एक्स वाला मेरा क्या हो गया, 4। एक्स का पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1। और 1 को क्या बोलते हैं, घात। तो ये जो हम लिखे इसी को क्या बोलेंगे, बहुपद। तो बहुपद का रूप क्या होता है, 4, अचार और गुणांक। ये दोनों क्या है, 2 और x क्या है, गुना के रूप में है ना। तो जब अचार और 4 क्या रहेगा, गुना के रूप में, और पावर में क्या रहेगा, घात, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। तो बहुपद का क्या होता है, जिसका पावर में क्या रहेगा, 1, उसको क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। और जिसका पावर में क्या रहेगा, 2, उसको क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। यदि पावर में दे देंगे हम 3 तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो आगे हम बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें क्या रहेगा, चर और अचर किसमें रहेगा, गुना के रूप में। और उसका घात में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ घात में रहेगा। यदि 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा रेखीय बहुपद। यदि 2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। तो जो मेरा चर अचर क्या है, गुना के रूप में, और उसमें क्या रहेगा, उस पर जो चर और अचर मेरा क्या है, गुना, उसमें क्या रहेगा, घात। तो जो ये हम रूप लिखे हैं, इसी रूप को हम क्या बोलते हैं, बहुपद। तो बहुपद का प्रकार क्या होता है, रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो रेखीय बहुपद हम किसको बोलते हैं, जिसका पावर में क्या रहेगा, 1। तो जो बहुपद होता है उसका रूप क्या होता है, रूप का मतलब हम उसको लिखते हैं किस तरह। तो जो द्विघाती रूप बहुपद या फिर हम लिखेंगे बहुपद, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा। तो आगे लिखिए यहाँ पर बहुपद जो हम लिखे हैं, बहुपद किसको बोलते हैं, चर और अचर क्या रहेगा, गुना में। और इसी का पावर में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, घात। तो जो चार अचार का गुना के रूप में लिखने के बाद उसका घात रहता है, तो ये मेरा क्या बन गया, बहुपद। यदि हम पावर में 1 लिखेंगे तो क्या होगा, रेखीय बहुपद। पावर में 2 लिखेंगे तो क्या होगा, द्विघाती बहुपद। और पावर में 3 लिखेंगे तो क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। तो बहुपद का हम यहाँ पर प्रकार लिख रहे हैं 3 गो। जो बहुपद लिखे हैं उसको हम कितना भाग में बांट रहे हैं, 3 भाग। एक गो लिख रहे हैं रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। एक लिख रहे हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और तीसरा लिख रहे हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो जो रेखीय बहुपद किसको बोलेंगे, जिसका पावर में मेरा क्या रहेगा, 1। तो यदि हम यहाँ पर लिख रहे हैं घात, इसका क्या रहेगा, घात में होगा क्या, 1। तब हम इसको क्या बोलेंगे, सो वो मेरा कैसा बहुपद है, रेखीय बहुपद। यदि पावर में उसका क्या रहेगा, 2। यदि रह गया मेरा घात कितना रहेगा, 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। यदि हम लिखेंगे घात में दे देंगे 3, तो यह मेरा कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो जो बहुपद क्या होता है, चार अचर का गुना के रूप में, और उसका पावर में क्या रहता है, घात। तो उसी को हम 3 भाग में बांटे हैं। पहला क्या है, रेखीय बहुपद। दूसरा क्या है, द्विघाती बहुपद। तीसरा क्या है, त्रिघाती बहुपद। तो क्वेश्चन इसी से रहता है, द्विघाती बहुपद से ही। तो जो हम द्विघाती बहुपद बोलेंगे किसको किसको, जिसका पावर में मेरा क्या रहेगा, 2। यहाँ पर लिख दे रहे हैं रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसका मानक या फिर व्यापक रूप, व्यापक या फिर मानक रूप। तो यहाँ पर जो लिखे हैं द्विघाती का, इसका रूप क्या होता है, ax प्लस क्या होता है, b। इसका क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है, c। और त्रिघाती में क्या होता है, ax क्यू
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया त्रिघाती बहुपद। तो यहाँ पर मेरा क्या है पावर में 1 इसलिए क्या हो गया रेखीय, पावर में है 2 इसलिए क्या हो गया द्विघाती, पावर में दे दिए 3 तो इसलिए क्या हो गया त्रिघाती बहुपद। या फिर इसका यहाँ पर हम और एक तरह का लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर भी स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा सी एक्स प्लस क्या हो गया डी। तो सबसे ज्यादा घात कितना है 3 इसलिए क्या हो गया त्रिघाती, सबसे अधिक घात कितना है 2 इसलिए क्या हो गया द्विघाती, और सबसे ज्यादा घात कितना है इसमें x का पावर में कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 इसलिए क्या हो गया रेखीय बहुपद। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है डायरेक्ट से द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा या फिर मानक रूप क्या होगा। तो व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो यहाँ पर मेरा a यहाँ पर b यहाँ पर c यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ रहेगा संख्या। यदि हम उदाहरण के लिए लिखें यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x या फिर यहाँ पर लिखिए 2x प्लस 3, तो जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ पर क्या रहेगा गुना में उसको हम क्या बोलते हैं a, x के साथ जो रहेगा गुना में उसको हम क्या बोलेंगे b, जो क्या रहेगा अचर मान जिसमें x y या एबीसीडी का अक्षर लगा हुआ नहीं रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे c। तो इसका व्यापक रूप क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो गया सी। तो बहुपद का प्रकार कितना हो गया रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो रेखीय बहुपद किसको बोलेंगे जिसमें क्या रहेगा पावर में 1, द्विघाती बहुपद किसको बोलेंगे जिसका पावर में क्या रहेगा 2, और त्रिघाती बहुपद किसको बोलेंगे जिसका घात में कितना रहेगा 3। फिर हम बहुपद को और एक बार बांट रहे हैं, या हम किसके आधार पर बांट रहे हैं बहुपद को घात के आधार पर, घात के आधार पर, आधार पर मतलब पावर के आधार पर कितना प्रकार में बांटते हैं 3, और पद के आधार पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर पद के आधार पर, पद के आधार पर। तो पद के आधार पर भी हम बहुपद को कितना भागों में बांटेंगे 3। देखिए क्या क्या 3 होता है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं बहुपद, इसको भी 3 भाग में बांट रहे हैं। पहला एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, दूसरा द्विपदीय बहुपद, और तीसरा और अंतिम त्रिपदीय बहुपद। तो यहाँ पर जो हम ऊपर में बांटे हैं बहुपद का प्रकार किसके आधार पर बांटे हैं घात का मतलब पावर के आधार पर। तो पावर में यदि रहेगा 1 तो वह क्या होगा रेखीय, पावर में रहेगा 2 तो क्या होगा द्विघाती, और पावर में रहेगा 3 तो क्या होगा त्रिघाती। अब हम यहाँ पर बहुपद कई प्रकार किसके आधार पर लिख रहे हैं पद के आधार पर। तो एक पदीय किसको बोलेंगे, द्विपद किसको बोलेंगे, और त्रिपद किसको बोलेंगे। तो एक पद का मतलब जिस तरह हम यहाँ पर लिखे हैं 2x, तो हम बोले बहुपद किसको बोलेंगे जो क्या रहेगा 4 और अचर किसके रूप में है गुना के रूप में। तो ये मेरा क्या हो गया बहुपद, पावर में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 इसलिए क्या हो गया रेखीय बहुपद। यहाँ पर प्लस या माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है मतलब क्या है यहाँ अकेले है, इसका पहले कुछ नहीं मतलब प्लस होता है। तो जब कोई भी बहुपद 4 और अचर क्या रहेगा अकेले गुना में तो वह क्या हो गया रेखीय बहुपद। यहाँ पर इसी को लिख रहे हैं 2x प्लस 3। तो यहाँ पर कितना पद है कितना भाग है एक भाग और एक भाग, और बीच में किससे जुड़ा हुआ है प्लस। तो जब तुम्हारा दो गो पद किससे जुड़ा हुआ रहेगा प्लस या माइनस, या फिर कितना भाग है इधर एक भाग इधर एक भाग, कितना भाग हो गया 2 भाग, इसलिए क्या बन गया द्विपदीय। यदि हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पर कितना भाग में टूट गया है 1 2 3, तो 3 भाग में टूटा इसलिए क्या बन गया त्रिपदीय। जरूरी नहीं है सब जगह मेरा प्लस होगा, यहाँ पर माइनस देंगे फिर भी मेरा क्या होगा सही, लेकिन हमको दिखना है कितना टुकड़ा में टूट रहा है। 3 टुकड़ा में टूट गया इसलिए क्या बन गया त्रिपदीय, 2 टुकड़ा में टूटा इसलिए क्या बन गया द्विपदीय, यहाँ अकेले इसलिए क्या बन गया वह एक पदीय। घात के आधार पर जिसका पावर में क्या रहेगा 1 रेखीय, जिसका पावर में क्या रहेगा 2 वह क्या बन जाएगा द्विघाती।
और जिसका पावर में रहेगा 3 वो क्या बन जाएगा, त्रिघाती। तो ये हो गया मेरा घात के आधार पर, ये हो गया मेरा पद के आधार पर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बता रहे हैं। और ये जो लेसन है कितना नंबर का पूछेगा, 2 गो MCQ और एगो क्या रहेगा 2 नंबरिया। 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन कितना नंबर पर रहेगा, परीक्षा का 32 नंबर। जो बहुपद का द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए ये वाला दोनों क्या रहेगा मेरा MCQ, और ये वाला रहेगा परीक्षा का बोर्ड क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी 32 नंबर में। 31 नंबर में रहता है HCF और LCM। तो जो ये मेरा लेसन पढ़ेंगे तो कितना नंबर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, 1 1 2 और 2 4, मतलब लेसन 2 यदि हम लोग पढ़ लेंगे तो कितना नंबर मेरा तैयारी हो जाएगा, 4 नंबर का। और लेसन 1 में मेरा कितना नंबर का तैयारी हो चुका है, 7। तो 2 लेसन से मेरा कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 नंबर। तो जो हम लिखे हैं द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक का रूप मतलब क्या होता है, फैला हुआ रूप, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो इसका रूप क्या होता है, AX² प्लस BX प्लस क्या होगा C। यदि हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे तो वह क्या बन जाएगा, समीकरण। लेकिन यहाँ पर लेसन का नाम क्या है, बहुपद, इसलिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं देंगे। तो X² के साथ जो गुना में रहेगा उसको क्या बोलेंगे A, X के साथ जो गुना में रहेगा उसको क्या बोलेंगे B, और जिसमें ABCD वाला अक्षर लगा हुआ नहीं रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे C, मतलब अचर मान। तो ये वाला इसका क्या हो गया, व्यापक रूप। इसी से देता है MCQ में। MCQ के लिए ये जो हम लिख रहे हैं 3 पॉइंट, ये याद रखना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग शून्य को ही बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा। जो यहाँ पर पावर में 2 है तो x का मान कितने निकलेगा, 2 गो। तो पहला का नाम अल्फा, दूसरा का नाम क्या है बीटा। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान मेरा कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, -b/a। तो माइनस का माइनस और b किसका मान है, x का गुणांक। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस दे के x का गुणांक बट्टा में a किसको बोलेंगे, X² का क्या होगा, गुणांक। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, -x का गुणांक, x का गुणांक, और बट्टा में यहाँ पर a किसका गुणांक है, X² का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X² का गुणांक। यदि हम यहाँ पर लिखें, मान लीजिए BX² प्लस AX प्लस C, तब मेरा इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम बोले x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है a, तो माइनस में यार यहाँ पर X² का गुणांक क्या है b, तब इसका मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -a/b। तो हम वही बोले हैं, जरूरी नहीं है सब जगह मेरा क्या होगा a ही, लेकिन बोले हैं b किसका मान है, यहाँ पर माइनस का माइनस, और यहाँ पर क्या होगा x का गुणांक, और नीचे a किसका गुणांक है, X² का गुणांक। और यदि बोलेगा दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/a। C क्या है, अचर मान, जिसमें ABCD का अक्षर लगा हुआ नहीं रहेगा उसको क्या बोलते हैं, अचर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचर मान बट्टा क्या होगा, X² का गुणांक, X² का गुणांक। तो ये वाला फॉर्मूला से मेरा क्या निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तीसरा फॉर्मूला देखिए एगो होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलेगा 1/α प्लस 1/बीटा।
तो 1/α+1/बीटा, तो इस दोनों का यदि एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, बीटा का बीटा प्लस क्या होगा, अल्फा का अल्फा। तो हम यहाँ पर लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ए से ए कट गया, बचा क्या, -b, या नीचे में क्या बच गया, c। तो 1/α+1/बीटा का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, -b/c। तो लिखिए इसका फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, -b/c। अगला फॉर्मूला यदि दे देगा अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए, से शून्यकों का अंतर, तो अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा, तो एगो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा को छोड़िए, ए माइनस बी का फॉर्मूला तो पढ़े होंगे लेसन 8 या क्लास 8 में, 8 या 9 क्लास में पढ़े हैं। ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या हो प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर -2ab। तो ये इसका क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में 4ab। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, 4 गो ए बी में 2 गो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 गो। तो यहाँ से यहाँ मेरा किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये तो किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो कि करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2ab। तो जो यहाँ से यहाँ मेरा किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, -4ab। तो इसका जगह हम लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा प्लस क्या होगा, बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या होगा, 4 अल्फा इंटू बीटा। ये रूट है, स्क्वायर टू जाने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर टू जब मेरा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो इसका फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, और क्या हो जाएगा, रूट का रूट। बाकी प्लस वाला का तो फॉर्मूला बता दिए क्या होता है, -b/a। तो देखिए यहाँ पर हम उदाहरण से बता रहे हैं क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 5। क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा शून्यकों का योग, योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो आगे यहाँ से लिखिए मेरा a का मान कितना है 2, b का मान कितना होगा 3 और c का मान कितना आ जाएगा 5। हम लिख रहे हैं फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, तो फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो माइनस का माइनस और b का मान कितना है 3 और बट्टा में होता है a का मान कितना है 2। तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा -3/2। यदि अगला निकालने के लिए देगा परीक्षा में शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 2। तो इसका आंसर कितना होगा 5/2। अगला निकालने के लिए दे देगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है -b/c। तो माइनस का माइनस और b का मान कितना है 3 और यहाँ पर लिखे हैं c, तो c का मान कितना है 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -3/5। यदि हम निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का मान, तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है 4 अल्फा इंटू बीटा। तो मान तो रख लीजिए, इसका गुना भगा करके इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे इतना फॉर्मूला लिखिए, यह फॉर्मूला कहाँ काम देगा, जब परीक्षा में क्या पूछेगा एमसीक्यू क्वेश्चन से शून्यकों का योग ज्ञात करें या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें या फिर 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा -b/c। यदि पूछेगा माइनस में तो फॉर्मूला क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा अल्फा 4 अल्फा इंटू क्या होगा बीटा। तो ये उतार लीजिए। बाकी हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 2.1।
जो 2.1 जो है इसमें क्या रहेगा, ग्राफ। जो एमसीक्यू रहेगा ये हमेशा पहले पूछ रहा था, एक नंबरिया अभी भी पूछता है, एक नंबरिया एमसीक्यू में। तो जो एमसीक्यू है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा शून्यक ज्ञात करें। तो जो यहाँ पर एक्सरसाइज क्या है 2.1 यहाँ ग्राफ दिया हुआ रहेगा इस तरह। ये वाला कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष। ये वाला क्या होता है, वाई अक्ष। तो यदि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा y बराबर पी एक्स का ग्राफ खींचिए। पी एक्स में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, वहां दिया हुआ रहता है y बराबर पी एक्स। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है x, तो हमको कौन वाला ध्यान देना है, x वाला। तो यहाँ पर बोलेगा इसका शून्यक की संख्या कितना होगा। तो x वाला रेखा को देखो कितना बिंदु पर काट रहा है, एक, और यहाँ पर एक कितना बिंदु हो गया, दो। तो इसमें शून्यक की संख्या मेरा कितना होगा, शून्यक की संख्या बराबर इसका आंसर कितना होगा, कितना बिंदु पर काट रहा है, दो। इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, दो। यही वाला ग्राफ यदि हम इस तरह खींचेंगे तो यहाँ पर कितना बिंदु पर काट रहा है, एक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये वाला टच भी नहीं कर रहा है, यदि टच करता तो हम उसको एक बिंदु गिन लेते हैं। यदि इस तरह दिया हुआ रहेगा तो ये वाला कौन सा अक्ष हो गया, एक्स, और ये वाला क्या हो गया, वाई। तो वाई वाला को एक भी बिंदु पर, यहाँ पर जो ये वाला वक्र रेखा तो है एक्स वाला को एक भी बिंदु पर टच कर रहा है या फिर एक भी बिंदु पर काट रहा है। तो देखो वाई को काट रहा है लेकिन एक्स वाला को नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, शून्यक की संख्या 0। तो याद रखना जब y बराबर पी एक्स दिया हुआ रहेगा तो एक्स वाला को जितना बिंदु पर काटेगा मेरा आंसर क्या होगा, उतना ही। यदि दो बिंदु पर काट रहेगा तो कितना होगा आंसर, दो। तीन बिंदु पर काटेगा तो आंसर मेरा कितना होगा, 3। तो जो पहला क्वेश्चन दे दिया है इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, एगो एक्स अक्ष और वो क्या है वाई, इस तरह का एगो रेखा दे दें। ये वाला एक भी बिंदु पर मेरा प्रतिशत कर रहा है। जो ऊपर हम रेखा खींचे हैं ये वाला रेखा एक्स वाला को एक भी बिंदु पर काट रहा है। यदि नहीं काट रहा है तो मेरा आंसर कितना होगा, शून्यक की संख्या 0। एक बिंदु पर काटता है एक्स वाला को तो मेरा आंसर कितना होता है, 1। दो बिंदु पर काटेगा तो कितना होगा, आंसर 2। आज जो इसका आलेख होता है बहुपद का, ये इस तरह का जो आलेख इसी को हम क्या बोलते हैं, परवलय। तो जो इसका द्विघात बहुपद का जो हम लिखे हैं यहाँ पर बहुपद, इसका आलेख कैसा होता है, आलेख क्या होगा, परवलय। ये आलेख भी कभी कभार पूछ सकता है ऐसे, इसका आलेख कैसा होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा एमसीक्यू में, परवलय। तो जो ये आकृति है इसी को क्या बोला गया है, परवलय। तो जो एक्स यहाँ पर देखो कितना बिंदु पर काट रहा है, एक भी नहीं, इसलिए क्या है 0। यहाँ पर भी एक बिंदु पर भी नहीं काट रहा है इसलिए क्या हो गया, 0। यहाँ एक बिंदु पर काट रहेगा तो इसका शून्यक का आंसर कितना आएगा, 1। ये दो बिंदु पर काट रहा है इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 2। ये क्वेश्चन हम यहाँ पर इस तरह लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला कौन सा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष, ये वाला हो गया वाई अक्ष। तो एक्स वाला को कितना बिंदु पर प्रतिशत कर रहा है, एक बिंदु पर। तो इसमें शून्यक की संख्या कितना होगा, 1। यदि दो बिंदु पर प्रतिशत करेगा तो शून्यक की संख्या कितना होगा, 2। तो ये इसी जो इस तरह का टाइप वाला क्वेश्चन मेरा किस में दिया है, एक्सरसाइज 2.1। तो इस तरह तो आप लोग गिन के लिख सकते हैं ऐसे, दो बिंदु पर काटेगा तो मेरा आंसर कितना होगा, 2। तीन बिंदु पर काटेगा तो मेरा आंसर कितना होगा, 3। तो बोलेगा द्विघात बहुपद में मेरा घात या शून्यक की संख्या कितना होगा। तो याद रखना जितना घात होता है शून्यक की संख्या उतना ही होता है। यदि हम लिखे यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 4 तो पावर में कितना है, 2। तो शून्यक का संख्या भी कितना होगा, 2। यदि हम लिखे यहाँ पर 2x प्लस 3 तो यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, 1। तो मेरा शून्यक का संख्या भी कितना होगा इसमें, 1। यदि हम लिखेंगे यहाँ पर 3x³ प्लस 4x² प्लस 2 तो यहाँ पर मेरा अधिकतम घात कितना है, 3। तो शून्यक का संख्या भी मेरा कितना आ जाएगा, 3। तो याद रखिएगा घात जितना होगा शून्यक की संख्या भी मेरा कितना होगा, उतना ही। तो आप लोग 2.1 एक्सरसाइज हेडिंग दीजिए, ये वाला टाइप बनाइए, क्योंकि इसमें मेरा कितना होगा, जितना मेरा क्या है, जितना बिंदु पर मेरा एक्स वाला को प्रतिशत करेगा मेरा क्या होगा, शून्यक की संख्या उतना ही होगा। यहाँ दो बिंदु पर कर रहा है तो 2, यहाँ एक भी बिंदु पर नहीं कर रहा तो मेरा क्या आ जाएगा, 0। ये वाला भी एक्स वाला को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, वाई को काट रहा है लेकिन एक्स वाला को नहीं काट रहा है, मतलब प्रतिशत नहीं कर रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। यहाँ पर मेरा एक्स वाला को कितना बिंदु पर प्रतिशत कर रहा है, एक बिंदु पर। तो मेरा शून्य कितना आएगा, 1। तो जो ये वाला टाइप है मेरा चेक बोर्ड में किस तरह पूछता है, एमसीक्यू में।
तो ये वाला आप सीख लीजिए, सिर्फ गिन के लिखना है, 1 नंबर आपका पक्का रहेगा एमसीक्यू चेक बोर्ड में। बाकी ठीक है जी, उतार लीजिए, इसको बता रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज।